सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। न्याय दर्शन का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं और इसका द्वितीय आह्निक आज प्रारंभ करेंगे। प्रथम आह्निक में हमने संशय की परीक्षा की और चारों प्रमाणों की परीक्षा हो गई। एक सामान्य रूप से प्रमाण की परीक्षा हो गई और उसके बाद प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण की, तो सभी की प्रमाणों की परीक्षा हो गई। क्योंकि प्रमाण की परीक्षा के बाद ही फिर प्रमेय का नंबर आएगा, क्योंकि प्रमाण से ही किसी चीज़ की परीक्षा होती है ना। तो पहले जिस प्रमाण से हमें सब चीज़ों की, सब प्रमेयों की परीक्षा करनी है, तो पहले उस प्रमाण की ही परीक्षा कर ली। तो जैसे तराजू से कोई चीज़ तोलते हैं, उससे पहले तराजू की परीक्षा की जाती है, उसका पासिंग किया जाता है कि वो ठीक है या नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर, क्योंकि प्रमाण से हमें सबका परीक्षा करना है, तो प्रमाणों की ही पहले परीक्षा होगी, चारों प्रमाणों की। अब द्वितीय अध्याय के द्वितीय आह्निक में कहते हैं कि जो आपने चार प्रमाण बताए, इतने ही प्रमाण नहीं है, प्रमाण तो और भी हैं। अयथार्थ प्रमाणोद्देश्य उद्देश्य इति मत्वा आह। जो आपने प्रमाणों का उद्देश्य किया, माने चार प्रकार के जो प्रमाण बताए आपने, वो अयथार्थ, वो यथार्थ नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो ऐसा मान करके पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी के ही सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं न चतुष्टयम् ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। न चतुष्टयम्, केवल चार ही नहीं है प्रमाण जो आपने बताए हैं, उसके अतिरिक्त ऐतिह्य, ये भी एक प्रमाण है, अर्थापत्ति, ये भी प्रमाण है, संभव अभाव, ये भी प्रमाण है। तो मतलब चार और हैं, चार के अलावा। तो आपने जो बताया है कि चार ही प्रमाण हैं, वो आपका कथन ठीक नहीं है। इनके भी प्रामाण्यात, इनके भी प्रमाण होने से, ये चार प्रमाण और होने से आपका उद्देश्य कथन अनुचित है। न चत्वारि एव प्रमाणानि, केवल चार ही प्रमाण नहीं है, किम तर्हि, तो कितने हैं। ऐतिह्यम अर्थापत्ति संभवो अभाव इत्येतानि अपि प्रमाणानि, ये चार भी प्रमाण ही हैं। तानि कस्मान् नोक्तानि, तो इनको उद्देश्य सूत्र में क्यों नहीं कहा, ये भी तो कहने चाहिए थे। इति है ऊचु इति अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम प्रवाद पारंपर्यम ऐतिह्यम। ऐतिह्य क्या है, ऐतिह्य है इति है ऊचु, ऐसा कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, ऐसा कहा जाता है। इति अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम, जिसका कोई प्रवक्ता निर्दिष्ट नहीं है कि ऐसा किसने कहा। तो ऐसे बहुत सुनते हैं ना गांव आदि में, भाई इस पेड़ में भूत रहते हैं, ऐसा हमने सुना। अब उनसे पूछे किससे सुना, तो उसका कोई मेन प्रवक्ता नहीं है। तो ये अनिर्दिष्ट प्रवक्ता है ये कथन। तो अनिर्दिष्ट प्रवक्त्रिकम प्रवाद, जो प्रवाद अर्थात कहावत आदि हैं, पारंपर्यम ऐतिह्य, परंपरा से चलती रहती हैं वो, जी हमने तो ऐसे सुना है, कहते आए हैं लोग। बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं जाना, कोई छींक मार दे तो उस समय आगे नहीं जाना। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ऐतिह्य, परंपरा से सुनी जाती हैं कि हमने ऐसा सुना अपने बड़ों से, फिर उन्होंने अपने बड़ों से सुना होगा। पर उसका ऐसे नहीं है कि जैसे
अथ योगानुशासनम, ये किसने कहा? बोलिए तो महर्षि पतंजलि जी ने कहा। निर्दिष्ट प्रवक्ता है ना उनका, इनका कोई निर्दिष्ट प्रवक्ता नहीं है। अनिर्दिष्ट प्रवक्तिकम प्रवाद पारंपर्यम ऐतिह्यम, इसको तो ऐतिह्य कहते हैं। और अर्थापत्ति किसको कहते हैं? अर्थात आपत्ति ही अर्थापत्ति। अर्थात माने अर्थ से भिन्न, जो दूसरी बात का ज्ञान करा दे उसको कहेंगे अर्थापत्ति। जो उस शब्द का अर्थ है उस अर्थ से भिन्न किसी और का भी ज्ञान करा दे उसको कहेंगे अर्थापत्ति। अर्थात आपत्ति अर्थापत्ति। आपत्ति मतलब प्राप्ति, प्राप्ति मतलब प्रसंग। तो ये कोई दूसरे प्रसंग का भी ज्ञान करवा दे उसको अर्थापत्ति नाम का प्रमाण कहते हैं। यत्र अभिधीयमाने अर्थे यो अन्यो अर्थः प्रसज्यते सो अर्थापत्ति। करें यत्र अभिधीयमाने अर्थे, एक विषय के कहे जाने पर यो अन्यो अर्थः प्रसज्यते, कोई दूसरा अर्थ भी प्रकट हो जाता है तो उसको क्या कहेंगे? अर्थापत्ति। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा मेघेषु असत्सु वृष्टिर् न भवति, बादलों के न होने से बारिश नहीं होती है। किमत्र प्रसज्यते, तो यहाँ पर क्या प्रकट हुआ? सत्सु भवति इति, बादलों के होने पर होती है। तो ये क्या हो गई? अर्थापत्ति। तो हम बोलते हैं ना भाई अर्थापत्ति से क्या निकला, इस तरह की बातें कह देते हैं ना भाई, यहाँ तो मैं ही रोज यज्ञ में समय पे आता हूँ। तो बोले आप कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि और कोई भी समय पे नहीं आता है, तो अर्थापत्ति से तो ये अर्थ निकला। बोले नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था कि मैं तो आता हूँ। तो बोले ऐसे बोलना चाहिए था ना, मैं तो आता हूँ, मैं ही आता हूँ। तो ऐसे ये बहुत चलते हैं। तो कह रहे हैं जिस विषय के कहे जाने पर जो दूसरा अर्थ भी प्रकट हो जाए उसको कहेंगे अर्थापत्ति। तो मेघों के न होने पर वृष्टि नहीं होती है, तो इससे अर्थापत्ति से निकला होने पर होती है, सत्सु भवति इति। तो ये हो गया अर्थापत्ति। संभव किसको कहते हैं? संभवो नाम अविनाभाविनो अर्थस्य सत्ता ग्रहणात् अन्यस्य सत्ता ग्रहणम। संभव उसको कहते हैं, संभव नाम उसका है जो अविनाभाविनो अर्थस्य, जो जिसके बिना नहीं रह सकता, अर्थात उसके साथ रहने वाला जो पदार्थ है उसका सत्ता ग्रहणात्, उसकी सत्ता का ग्रहण होने से अन्यस्य सत्ता ग्रहणम, दूसरे की भी सत्ता का ग्रहण हो जाए उसको कहेंगे संभव। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, यथा द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात् आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम। जैसे द्रोण का मतलब होता है 20 किलो, धौण बोलते हैं हिंदी में उसको। द्रोणस्य सत्ता ग्रहणात्, द्रोण की सत्ता का ग्रहण होने से आढ़कस्य, आढ़क होता है 5 सेर, आढ़कस्य सत्ता ग्रहणम, आढ़क की भी सत्ता का ग्रहण हो जाता है। माने कहीं 20 किलो चावल रखे हैं किसी ड्रम में तो 5 किलो भी है ना उसमें, संभव है ना। 20 किलो में 5 किलो होना भी तो संभव है, तो इसको कहेंगे संभव प्रमाण। और कहा आढ़कस्य सत्ता ग्रहणात् प्रस्थस्य इति, कहीं 5 सेर की सत्ता है तो प्रस्थ, प्रस्थ मतलब 1 सेर, 1 सेर का भी ग्रहण हो जाता है। तो ये संभव नाम का प्रमाण है। और अभाव किसको कहते हैं? कहा अभावो विरोधी ही, विरोधी को अभाव प्रमाण कहते हैं। जैसे अभूतम भूतस्य, अभूत किसका विरोधी है? भूत का। अविद्यमानम वर्ष कर्म विद्यमानस्य वायुअभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम। जैसे वर्षा कर्म का की अविद्यमानता, बारिश नहीं हो रही है, तो ये किस चीज का प्रमाण है? वर्षा का अभाव किसको बता रहा है? विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम। वहां वायु और बादल, कैसा बादल? वर्षा की धारा को रोकने वाला, वायु भी रोकने वाली, विधारक वायु और बादल के संयोग का प्रतिपादन हो रहा है। यहाँ पर बादल हैं फिर भी वर्षा नहीं हो रही है, तो ये किस चीज का प्रमाण है? विधारक वायु का उस बादल के साथ संयोग हो गया, विरोधी का। तो विरोधी का भी जो एहसास कराए उसको कहेंगे अभाव।
अविद्यमानं वर्षकर्म विद्यमानस्य वायु अभ्र संयोगस्य प्रतिपादकम। विधारके ही वायु अभ्र संयोगे, विधारक वायु और अभ्र मतलब बादल, विधारक वायु और बादल का संयोग होने से गुरुत्वात् अपाम पतन कर्म न भवति इति। तो विधारक वायु का बादल के साथ संयोग होने से गुरुत्वात्, गुरु होने के कारण, जो जल हैं वो गुरु होने के कारण पतन कर्म न भवति इति, वो गिरते नहीं है नीचे, तो फिर बारिश नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसने पूर्व पक्षी ने ये चारों प्रमाणों का लक्षण बता दिए कि ये भी तो प्रमाण है, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव, अभाव, ये 4 प्रकार के प्रमाण हैं, इनको भी गिनना चाहिए। 8 प्रकार के प्रमाण कहने चाहिए। ज्यादा गुरुत्व हो गया ना वायु और, तो यहाँ गुरुत्व का अर्थ क्या लेंगे फिर हम? वायु अभ्र संयोगे गुरुत्वात् अपाम पतन कर्म न भवति इति। वायु उससे ज्यादा गुरु हो गई ना जल से, विधारक वायु, तो उसने उनको रोक लिया, तो वो यदि हट जाएगी तो वो गिर जाएंगे। तो ये कह रहे हैं सत्यम एतानी प्रमाणानि, ठीक है ये चारों भी प्रमाण हैं, लेकिन न तो प्रमाणांतराणि, लेकिन उन 4 के अतिरिक्त प्रमाणांतर नहीं है, ये प्रमाण तो हैं, माने उन्हीं में ही ये समाहित हो जाएंगे, 4 में ही। प्रमाणांतरम च मन्यमानेन प्रतिषेध उच्यते। हमने प्रमाणांतरम, जब आप इनको और 4 प्रमाण बता रहे हैं तो उसको मानते हुए प्रमाणांतरम च मन्यमानेन प्रतिषेध उच्यते। पूर्व पक्षी क्या है, क्या सोच रहा है? इनको प्रमाणांतर मानता हुआ प्रतिषेध कर रहा है। किसका प्रतिषेध कर रहा है? उद्देश्य लक्षण का, जो 4 प्रमाणों का उद्देश्य किया है उसका प्रतिषेध कर रहा है। तो सोयम, तो इसलिए उसका उत्तर दे रहे हैं। शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर भावात् अनुमाने अर्थापत्ति संभव अभाव अनर्थांतर भावाच्च अप्रतिषेधः। कह रहे हैं कि नहीं ये प्रमाणांतर नहीं है और ये कोई दोष भी नहीं आएगा। शब्दे ऐतिह्य अनर्थांतर भावात्, तो इसमें शब्दे भी हो सकता है, शब्द प्रथमांत भी हो सकता है, दोनों अर्थ ठीक हैं। शब्द में तो ऐतिह्य प्रमाण की अनर्थांतरता होने से, माने शब्द में ही आ जाएगा ऐतिह्य, या शब्द प्रमाण ही ऐतिह्य प्रमाण भी है, ये इसमें अनर्थांतरता होने से। शब्द ऐतिह्य, शब्द प्रमाण ही है ऐतिह्य प्रमाण, क्यों? अनर्थांतर भावात, भेद न होने से। और अनुमाने, तो क्योंकि आगे सप्तम्यंत ले रहे हैं इसलिए शब्द में भी क्या लेंगे हम? शब्दे। तो शब्द में तो ऐतिह्य समाहित हो जाएगा भेद न होने के कारण, और अनुमाने, अनुमान प्रमाण में अर्थापत्ति संभव अभाव, इनका अनर्थांतर भावाच्य, इनका अनर्थांतर भाव होने से, माने भेद न होने से अप्रतिषेध, हमारे उद्देश्य लक्षण का प्रतिषेध नहीं हो पाएगा। अर्थात ये 3 तो अनुमान में समाहित हो जाएंगे और ऐतिह्य शब्द प्रमाण में समाहित हो जाएगा, इसलिए प्रमाण 4 ही हैं। तो जो हमने उद्देश्य लक्षण किया था वो उचित है। अनुपपन्न प्रतिषेध, आपका प्रतिषेध उपपन्न नहीं होगा, उचित नहीं है। कथम? आप्तोपदेश शब्द, हमने शब्द का लक्षण वहां पर बताया है आप्तोपदेश इति। न च शब्द लक्षणम ऐतिह्यात व्यावर्तते, तो ये जो शब्द का लक्षण है आप्तोपदेश शब्द, ये ऐतिह्य की यहाँ पर निवृत्ति नहीं होती है। ऐतिह्य को भी इन्होंने क्या बताया? इति है ऊंचू, ऐसा कहते हैं, तो किसी ने तो कहा होगा ना, तो ये उसी में आ जाएगा। माने इस लक्षण में व्यावृत्त नहीं, इस लक्षण से व्यावृत्त नहीं होगा ऐतिह्य, इस लक्षण के अंदर ही आ जाएगा। सोयम भेदः सामान्यात् संगृह्यते इति।
तो इसलिए जो ऐतिह्य नाम का जो आप भेद बता रहे हैं, शब्द से अलग बता रहे हैं, ये सामान्यात् संगृह्यते इति, सामान्य लक्षण वाला ही होने से, समान लक्षण वाला होने से शब्द में ही संग्रहित हो जाएगा। प्रत्यक्षेण अप्रत्यक्षस्य संबद्धस्य प्रतिपत्ति ही अनुमानम। अनुमान का लक्षण भाष्यकार ने क्या बताया था? प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्षस्य जो अप्रत्यक्ष है, और संबद्धस्य जो हमेशा उसके साथ संबद्ध रहता है, उसकी प्रतिपत्ति हो जाती है। जैसे प्रत्यक्ष तो है धूम, और अप्रत्यक्ष क्या है? अग्नि, और धूम और अग्नि हमेशा संबद्ध रहते हैं। तो कह रहे हैं जिसके प्रत्यक्ष के होने से अप्रत्यक्ष, संबद्ध अप्रत्यक्ष की जो प्रतिपत्ति होती है, उसको क्या कहते हैं? अनुमान। तथा च अर्थापत्ति संभव अभाव। तो अर्थापत्ति संभव अभाव में भी वही होता है। अर्थापत्ति में जैसे हम देख रहे हैं कि बारिश नहीं हो रही है, बादल के न होने से बारिश नहीं हो रही है, तो अर्थापत्ति से क्या हुआ? बादल के होने से बारिश होती है, तो ये अनुमान में ही आ जाएगा। और संभव में क्या था कि 20 किलो में 5 किलो भी आ जाता है, तो 20 किलो को देखने से 5 किलो का भी अनुमान लग जाता है, ये संभव हो गया। और अभाव क्या था? यदि बादल होते हुए भी बारिश नहीं हो रही है, इसका मतलब विधारक वायु का बादल से संयोग है। तो ये सब तीनों किस में आ जाएंगे? अनुमान में। तथा च अर्थापत्ति संभव अभाव वाक्यार्थ संप्रत्ययेन अनभिहितस्य अर्थस्य प्रत्यनीक भावात् ग्रहणम अर्थापत्ति अनुमानम एव। ये ग्रहणाद में ना रेफ छुटा हुआ है। वाक्यार्थ संप्रतिपत्तेन, तो वाक्यार्थ की संप्रतिपत्ति से, अनभिहितस्य अर्थस्य जो अनुमान का लक्षण बताया था, उसमें अनभिहित अर्थ की भी प्रत्यनीक भावात, प्रत्यनीक भाव अग्रहणात्, प्रत्यनीक भावात ग्रहणम, विरोधी भाव का ग्रहण होने से अर्थापत्ति अनुमानम एवं, अर्थापत्ति भी अनुमान ही है। तो ये तीनों ही संभव भी, और संभव, अभाव और अर्थापत्ति, ये तीनों इसी में आ गए अनुमान में। आगे कहा अविनाभाव वृत्त्या च संबद्धयो समुदाय समुदायिनो समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभव तदपि अनुमानमेव। और कह रहे हैं दूसरी एक और भी हेतु दे रहे हैं कि अविनाभाव वृत्त्या च, एक के बिना दूसरे का न रहना, इसको अविनाभाव वृत्ति कहेंगे। तो अविनाभाव वृत्त्या च, एक दूसरे के बिना न रह सकने वाली वृत्ति के द्वारा भी संबद्धयो, जो दो साथ रहते हैं, समुदाय समुदायिनोः, समुदाय और समुदायी, इन दोनों में से समुदायेन इतरस्य ग्रहणम संभव, समुदाय के द्वारा समुदायी का ग्रहण संभव हो ही जाता है। तो इसलिए तदपि अनुमानमेव, तो इस हेतु से भी संभव, अभाव और अर्थापत्ति अनुमान में ही आ जाएंगे। इसका उत्तर दे दिया इन्होंने। अस्मिन् सति इदं नोपपद्यते इति विरोधित्वे प्रसिद्धे कार्यानुत्पत्त्या कारणस्य प्रतिबंधकम अनुमीयते। तो कह रहे हैं अस्मिन् सति इदं नोत्पद्यते, इसके होने पर ये उपपन्न नहीं होता है, इति विरोधित्वे, ऐसे विरोधी गुण के विरोधित्वे प्रसिद्धे, ऐसा विरोध जहाँ प्रसिद्ध होता है, मतलब आग के होने पर शीतलता नहीं होती है, शीतलता के होने पे अग्नि नहीं होती है, ऐसा। अस्मिन् सति इदं नोपपद्यते इति विरोधित्वे प्रसिद्धे, तो जहाँ पर ये विरोध प्रसिद्ध होता है, जैसे विधारक वायु के रहने पर वृष्टि नहीं होगी, तो ऐसा विरोध प्रसिद्ध होने के कारण कार्यानुत्पत्त्या कारणस्य प्रतिबंधकम अनुमीयते, कार्य की अनुत्पत्ति होने से कारण क्या है वहां पर? विधारक वायु, कारणस्य प्रतिबंधकम अनुमीयते, प्रतिबंधक जो कारण है विधारक वायु, उसका अनुमान होता है। सोयम यथार्थ एवं प्रमाणोद्देश्य इति, तो इसलिए जो हमने प्रमाणों का उद्देश्य किया, 4 प्रकार के प्रमाण बताए थे, वो
यथार्थ ही है, उसमें कोई दोष नहीं है। सत्यम एतानि प्रमाणानि न तो प्रमाणांतराणि इति उक्तम। तो इसलिए हमने कहा कि ये प्रमाण तो हैं चारों, लेकिन ये प्रमाणांतर नहीं है। अर्थापत्तेः प्रमाणम प्रमाण भावाभ्यनुज्य नोपपद्यते। तो ये कह रहे हैं पूर्व पक्षी कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो ना कि ये चारों ही प्रमाण हैं, पहले तो खुद नहीं बताया था कि ये भी तो चारों प्रमाण हैं, इनको भी प्रमाण मानो। और जब इन्होंने कहा कि ठीक है ये प्रमाण तो हैं लेकिन ये प्रमाणांतर नहीं है, तो अब खुद ही प्रश्न उठा रहे हैं, बोले आपने इनको चारों को प्रमाण मान लिया क्या? मैंने तो वैसे ही कहा था, क्योंकि वास्तव में इसमें तो 3 तो प्रमाण है लेकिन एक तो प्रमाण है ही नहीं, अर्थापत्ति। तो ऐसे खुद ही कह रहे हैं। सत्यम एतानि प्रमाणानि न तो प्रमाणांतराणि इति उक्तम। आपने जो ये कहा कि सच में ये चारों प्रमाण हैं लेकिन प्रमाणांतर नहीं हैं, तो आपके इस कथन पर हमारा ये कहना है अत्र अर्थापत्तेः प्रमाण भाव अभ्यनुज्ञानोपपद्यते। जो अर्थापत्ति है इसमें प्रमाण भाव की स्वीकृति उपपन्न नहीं हो सकती है, वो प्रमाण नहीं हो सकता अर्थापत्ति। तो ऐसे तथा ही इयम, क्योंकि अर्थापत्ति कैसी होती है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, अर्थापत्ति अप्रमाणम अनैकांतिकत्वात्। अर्थापत्ति प्रमाण नहीं हो सकती है क्योंकि अर्थापत्ति कैसी है? अनैकांतिक। कैसे है अनैकांतिक? असत्सु मेघेषु वृष्टिर्न भवति। मेघों के न होने पर बारिश नहीं होती है। इति ऐसा जो कहा, तो सत्सु भवति इति एतत् अर्थात आपद्यते। तो अर्थापत्ति से क्या निकला? बादलों के होने पर वृष्टि होती है, लेकिन सत्सु पीछे एकदा न भवति, लेकिन बादलों के होने पर भी कभी कभी नहीं होती है। एकदा सत्सु पीछे न भवति, तो सायम अर्थापत्ति अप्रमाणम इति। तो ये जो अर्थापत्ति है ये तो अप्रमाण हो गई। बादलों के होने पर भी वृष्टि होती है, बादलों के होने पर वृष्टि नहीं भी होती है। तो जो कभी हो कभी ना हो वो कैसा क्या होता है? अनैकांतिक। और अनैकांतिक कभी प्रमाण नहीं हो सकता है, तो अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है। समस्या समझ में आ गई? इसको उत्तर तो आगे दे दिया ना, बात विदर्भ वायु होगा तो नहीं होगा, बादल होते हुए फिर प्रश्न उठाया इन्होंने। इसको उत्तर तो पूर्व में ही दे दिया ना, बादल होते हुए भी यदि बारिश ना हो उसका मतलब विदर्भ वायु है, तो पहले ही नहीं, ये उस बात को नहीं पकड़ रहा है। ये बात ये है, इन्होंने उदाहरण क्या लिया था? बादलों के न होने पर वृष्टि नहीं होती, उसको ले रहा है। अर्थापत्ति से क्या आया? होने पर होती है। तो बोले हमने तो कई बार ये देखा कि होने पर भी नहीं होती है, ऐसा इन्होंने पकड़ लिया। तो वहां तो दे ही दिया इन्होंने विधारक वायु वाला, तो अब दूसरे ढंग से इनको उत्तर देंगे ये। तो कहा ये जो है सत्सु अपि चैकदा न भवति सायम अर्थापत्ति अप्रमाणम इति न अनैकांतिकत्वम अर्थापत्ति। कह रहे नहीं, अर्थापत्ति अनैकांतिक नहीं है। इन्होंने अनैकांतिक ठहरा करके इसको अप्रमाण बताया ना, तो कह रहे नहीं ये अनैकांतिक नहीं है, ऐकांतिक ही है। तो ये दोष क्यों आया? अर्थापत्ता वर्थापत्यभिमानात्। अर्थापत्तौ सॉरी अनर्थापत्तौ अर्थापत्ति अभिमानात्। बोले आपने जो अनर्थापत्ति है उसमें अर्थापत्ति का भ्रम होने से ये आपको दोष दिखाई दे रहा है। जो अर्थापत्ति है ही नहीं, अनर्थापत्ति है, उसको आपने क्या मान लिया? अर्थापत्ति मान लिया। अनर्थापत्तौ, अनर्थापत्ति में अर्थापत्यभिमानात्, अर्थापत्ति का भ्रम होने के कारण। कैसे? असति कारणे कार्यम नोत्पद्यते। हमारा वाक्य क्या था? कारण के न होने पर कार्य उत्पन्न नहीं होता, बादल के न होने पर वृष्टि नहीं होती। तो बादल कारण है ना, तो हमने वाक्य क्या प्रतिस्थापित किया था? कारण के न होने पर कार्य नहीं होता है। इति वाक्यात् प्रत्यनीक भूतो अर्थः सति कारणे कार्यम उत्पद्यते। तो इसका विरोधी अर्थापत्ति से भाव क्या निकलेगा?
कारण के न होने से कार्य उत्पन्न नहीं होता है, तो ये अर्थापत्ति से आएगा कारण के होने पर ही कार्य होता है, कार्य की उत्पत्ति होती है। इति अर्थात आपद्यते, ये अर्थापत्ति से निकलकर आता है। अभावस्य ही भाव प्रत्यनीक इति, क्योंकि अभाव का विरोधी कौन होता है? भाव। सोयम कार्योत्पादः, तो वो क्या है यहाँ पर? कार्य की उत्पत्ति। तो कार्य की उत्पत्ति जो है वो भाव है। तो यहाँ पर सति कारणे अर्थात आपद्यमानो न कारणस्य सत्ताम व्यभिचरति, कारण के होने पर अर्थात अर्थापत्ति से जो उपपन्न हो रहा है, तो वो कारण की सत्ता का यहाँ पर व्यभिचार नहीं हो रहा है। माने ऐसा नहीं है कि बिना बादल के भी कभी वृष्टि हो जाए, अर्थापत्ति से ये नहीं निकलेगा। अर्थापत्ति से क्या निकलेगा? जब भी वृष्टि होगी बादल के होने पर ही होगी। बादल के न होने से वृष्टि नहीं होती है, तो अर्थापत्ति से क्या निकलेगा? बादल के होने पर ही होती है, तो कारण के बिना कार्य नहीं होता। ये था हमारा अर्थापत्ति का भाव। न तो खलु असति कारणे कार्यम उत्पद्यते तस्मात् न अनैकांति की अर्थापत्ति रीति शेष। तो कह रहे हैं न खलु असति कारणे, कारण के न होने पर न कार्यम उत्पद्यते, कभी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए हमारी जो अर्थापत्ति है वो न अनैकांति की, वो अनैकांतिक नहीं है, एकांतिक ही है। तो आपने गलत जगह अर्थापत्ति का भ्रम कर लिया, क्योंकि अर्थापत्ति तो क्या थी? हमने जहाँ अर्थापत्ति की डेफिनेशन दी थी वो हमने क्या दी थी? बादल के न होने से वृष्टि नहीं होती है, तो अर्थापत्ति से क्या आएगा? बादल के होने से होती है। तो जब भी वृष्टि होगी वो बादल के होने से ही होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना बादल के वृष्टि होगी। ठीक है, तो इस पे आपका कोई प्रश्न होगा तो कर लेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।